भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज जब मैं यह एपिसोड तैयार कर रहा हूँ, भगवत गीता के उपदेष्टा विष्णु अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की पावन जन्माष्टमी पर्व का शुभ दिन है। आप सभी श्रोताओं को इस महान पर्व की बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए आज आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण संचित कर्म पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। साथियों, भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की विचलित मन स्थिति को स्थिर करने के लिए उसे समझाने के भाव से निष्काम अनासक्त भाव से अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरा करने वाले सात्विक मनुष्यों के गुणों तथा लक्षणों के वर्णन को समापन की ओर ले जा रहे हैं। निष्काम कर्म योग की यही तो विशिष्टता है, मनुष्य को कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त कर देना। तो कैसे होते हैं उस मनुष्य के लक्षण जिसके जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का भंडार निष्काम कर्म योग पालन द्वारा पूरी तरह नष्ट होकर विलीन हो गए हों, वह कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बतला रहे हैं कि ऐसे मनुष्य में संसार की भोग वासनाओं के प्रति किसी प्रकार की कोई आसक्ति शेष नहीं रह जाती है। वह उनसे पूरी तरह डिटैच्ड हो जाता है। वह बाहरी रूप से संसार में तो रहता है, संसार के अपने सभी कर्तव्य कर्मों का भली भांति पालन भी करता है, किंतु आंतरिक रूप से वह इन सब से पूरी तरह अलग असंग रहता है और उसकी आत्मचेतना अहर्निश निष्दिन दिन रात परमात्मा की ध्यान साधना में ही निमग्न रहती है। कर्म करने की ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सभी कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करने वाली उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। उसके कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। साथियों, इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि कर्म योग के उच्च स्तर के ज्ञान को आत्मसात कर उस ज्ञान से पूरी तरह ओतप्रोत हो जाने वाले मनुष्य में इस नश्वर मानव शरीर के प्रति भी कोई मोह शेष नहीं रह जाता और न ही उसमें संसार के प्रति किसी प्रकार की ममता शेष रहती है। वह पूरी तरह निर्मोही निर्मम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसे यह ज्ञान यह बोध प्राप्त हो जाता है कि इस सतत परिवर्तनशील संसार के ऐश्वर्य सुख भोग विलास इत्यादि सब तो अस्थायी ही हैं, एक न एक दिन समाप्त हो ही जाने वाले हैं। तो इस सतत परिवर्तनशील संसार में केवल एक परमेश्वर ही है जो कूटस्थ है, स्थायी है, सच्चिदानंद है। उसी की प्राप्ति में ही स्थायी सुख शांति है। नश्वर मृत्युलोक में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति है और शाश्वत परमानंद की प्राप्ति है। यह ज्ञान यह बोध उन्हें संसार के प्रति आकर्षण संसार की मोह ममता से पूरी तरह मुक्त कर देता है और संसार की असारता को भली भांति समझ जाने के कारण ही तो
उनकी विशुद्ध हुई आत्मचेतना सदा सच्चिदानंद परमेश्वर की विराट चेतना से जुड़ी रहती है। वे संसार में रहते हुए भी संसार से असंग मुक्त रहते हैं और दिव्य परमानंद में सतत निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण मनुष्य में भी, कोई साधारण मनुष्य भी जीवन में कर्म योग अपनाकर अपनी चेतना को दिव्यता के स्तर तक ले जाने की क्षमता रहती है। और चेतना की यही दिव्यता संसार के प्रति उनकी आसक्ति, उनकी मोह ममता को स्वतः नष्ट कर देती है, पूरी तरह समाप्त कर देती है। मनुष्य जब तक अपने अंतर मन से संसार के प्रति आसक्ति, मोह ममता की भावनाओं को पूरी तरह निकाल नहीं देता, उसे पूरी तरह शून्य नहीं बना देता, उसकी चेतना संसार से असंग मुक्त हो ही नहीं सकती। संसार की मोह माया आसक्ति में डूबा मनुष्य भला परमेश्वर के प्रेम में कैसे डूब सकता है? कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? संसार की मोह माया आसक्ति में डूबकर कर्म फल की आशा आकांक्षा से किए गए कर्म ही तो मनुष्य के बंधन के कारण होते हैं। और संचित कर्मों का बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है, भारी ही होता चला जाता है। और कर्मफल भोग के लिए आत्मा संसार की विभिन्न ऊंची नीची योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसकर अनंत काल तक कष्ट पाती रहती है। साथियों, मनुष्य की यह स्थिति बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टदायक होती है। तो अर्जुन के मन में संसार के प्रति मोह ममता है, जिसके कारण वह अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहा है। बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण उसे यह बोध नहीं हो रहा है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाने वाले मनुष्य के लक्षणों गुणों के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं, ताकि संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसकी मोह ममता समाप्त हो और वह निष्काम अनासक्त भाव से अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरा कर कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर सके। परम पिता परमेश्वर के परमानंद के असीम अथाह सागर में डूबकर चिरंतन सुख शांति पा सके, मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मशुद्धि रूपी यज्ञ में विवेकी योगी मनुष्य अपनी सभी सांसारिक कामनाओं की आहुति देकर उन्हें भस्म कर देता है। और केवल सांसारिक कामनाएं ही क्यों, वह तो अपने देह के अभिमान, संसार के प्रति अपनी मोह ममता की भी इस आत्मशुद्धि रूपी यज्ञ में आहुति देकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। और इस प्रकार अंतर्मन से संसार पूरी तरह निकल जाने पर सांसारिकता से रिक्त होकर, खाली होकर शुद्ध पवित्र अंतरात्मा में दैवी ईश्वरीय आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जिसके असीम आनंद में निमग्न होकर मनुष्य की संसार के प्रति आसक्ति की कोई संभावना शेष नहीं रहती। साथियों, संत तुलसीदास जी की वाणी है, दो न होय एक संग भुआलू, हसब ठठाई फुलायब गालू। यदि मनुष्य चाहे कि उसकी आसक्ति संसार के प्रति भी बनी रहे और परमेश्वर के प्रति भी, तो यह संभव नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति का त्याग के बिना मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और विडंबना यह है कि मनुष्य जब तक पहले आत्म साक्षात्कार और उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त न कर ले, तो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता है। इस दुष्चक्र से मुक्ति पाने का तो मनुष्य के पास बस एक ही उपाय है, युगों युगों से ऋषियों मुनियों महात्माओं द्वारा बताए जा रहे सत्य को समझना और आत्मसात करना कि दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। मनुष्य इस संसार की वासनाओं की असारता को समझे, संसार के प्रति, मानव शरीर के प्रति, सांसारिक संबंधों की मोह माया के प्रति आसक्ति का त्याग करे और बाहरी रूप से संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए आंतरिक रूप से परमेश्वर के ध्यान साधना में डूबे रहकर कर्मफल बंधन से मुक्त हो। इसी में मनुष्य का कल्याण है। तो आज बस इतना ही।
भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।